दोस्तों, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाता है। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता या पहुंचने का प्रयास करता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के समायोजन करने में मदद करती है। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप कार्य करता है और निर्णय लेता है। बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील चिंतन तथा अरमूत चिंतन करने में भी मदद मिलती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। मनुष्य की बुद्धि पर उसके आसपास के वातावरण का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शोधों के निष्कर्षों से पता चलता है कि अच्छे वातावरण में पोषित बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती। दोस्तों, स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं उनके 12 लक्षण क्या हैं या जो नहीं है, वह इन्हें कैसे अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जिन लोगों में यह 12 लक्षण है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिन लोगों में यह 12 लक्षण नहीं है वह इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठे। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वही बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं। लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे फरेब या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए तो यह दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। हीरा बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने हीरा और पत्थर एक समान होता है। वह उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि हीरे की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूं। अगर ये लक्षण हमारे भीतर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता है। हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जिन लोगों में यह 12 लक्षण है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिन लोगों में यह 12 लक्षण नहीं है वह इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठे। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वही बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं। लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे फरेब
या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए तो यह दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। हीरा बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने हीरा और पत्थर एक समान होता है, वह उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि हीरे की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूं। अगर ये लक्षण हमारे भीतर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता है। जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा करें लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। राजा हो या कोई फकीर हो, समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हम सभी को हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। रहने वालों में अलग ही खूबियां होती हैं। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां अवश्य होती हैं, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले में रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे हुए रहते हैं उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता है और वह वही ही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के निर्णय खुद लेता है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं वह लोगों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है, जैसे कि इसमें तो ये खूबी है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। और यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है, जबकि अकेला इंसान खुश रहता है अपने लिए गए निर्णयों के ऊपर, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वह क्या कर सकता है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वह अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपने काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूरे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे से पता होता है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमेशा वह गिना रहेगा, इसीलिए वह कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने का मतलब यह है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वह उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वही मूर्ख लोग बिना किसी बात के बकबक करते रहते हैं। वह सामने वाले की बात को सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने का मौका नहीं मिल पाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता है,
वह किसी के साथ बहस में नहीं फंसता है। अगर उसे कोई बात उचित नहीं लगती है तो वह वहां से चुपचाप निकल जाता है। वही मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करने लगता है और फिर वह इसी बहस में वह कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था और फिर वह उसके मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता होती है, जितना उचित होता है। वह कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति उसकी बातों को ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वही मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, जिससे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और न ही उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वह हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं और यह कला बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। फिर गुरु 5वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन की बात भी किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वह अपने खुद की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं। वही मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वह अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वह उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा भी उठाते रहते हैं। लोग साथ कम देते हैं और धोखे ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु 6वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वह निरंतर सिर्फ उसी पर काम करते रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह यह उम्मीद लगाकर जाते हैं कि मेरे इस काम को वह पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूरा नहीं होता है तो वह चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के काम को पूरा करें। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और ना ही किसी उम्मीद रखते हैं। वह अपने काम स्वयं पूरे करते हैं। फिर गुरु अगला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है। वह ऐसे ही गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वही मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत व भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वह कभी किसी बात की चिंता नहीं करता। वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वह बिना बात के चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया और जो होना है होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किलों और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वह अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक लेकर जाती है और फिर उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। फिर गुरु अगला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वह सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांच हैं, परख हैं। वह सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, उसको बहका का चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कठिन में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों की बातों की बजाय
अपने कर्मों पर ध्यान देता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है, या फिर उनसे गलत काम भी करवा देता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। फिर गुरु अगला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उससे बड़ा दूर रहता है। इसीलिए वह खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता है, क्योंकि यह काम को टालने की जो आदत है वह इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। यह वह मानसिक बीमारी है जो कि ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, और उनकी असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वह यही होती है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं। वह हर काम को कल पर टाल दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका कल जो है वह कभी नहीं आता है, और ऐसा करते करते उनकी आधी उम्र निकल जाती है, और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर गुरु बहवा लक्षण यानी अंतिम लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते हैं, बल्कि वह अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर वे अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं भिड़ हैं और न ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीता हुआ कल और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि यह सफलता कुछ भी नहीं होती है, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताते हैं, जिनसे सीख लेकर वह अगली बार और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग जो है वह असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे वह सफलताओं से कोसों दूर रह जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब मरता क्या न करता, वह रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, फिर भी सोचा खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहे थे, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूं। साधु, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूं, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सदव्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूं और एक ये बाबा हैं। मैं चोरी करने आया और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूं। यह भी सच कहाँ है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूं। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियां लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा दृष्टि का लाभ मिला। उन ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था, तो उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहां चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे,
मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहां सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रूंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज, मैं बड़ा अपराधी हूं। साधु बोले, बेटा, भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से वे बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तू उन्हीं की शरण में जा। चोरा, महाराज, मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु, अरे पगले, भगवान ने कहा है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहां चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूं कि आगे कभी चोरी नहीं करूंगा, किसी जीव को नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है, अतः प्रेम का वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा रखो, उदारता के साथ उसे बांटो। जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। एक महिला ने एक फकीर की जीवन भर सेवा की, 30 वर्षों तक। जब वह मरने को थी तो उसने एक बड़ी अजीब बात की। उसने गांव की सुंदरतम वेश्या को बुलाया और कहा कि मैंने इस फकीर की सेवा करते करते 30 वर्ष व्यतीत किए हैं। अब मैं मरने के करीब हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह सच में ही अनासक्त हुआ है या अभी भी विरक्त ही है। करीब हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह सच में ही अनासक्त हुआ है या अभी भी विरक्त ही है। वेश्या ने भी पूछा कि अनासक्ति और विरक्ति में क्या भेद है। उस स्त्री ने कहा, विरक्ति का अर्थ यह है कि अभी भी आसक्ति है और आसक्ति का डर है और आसक्ति से बचने की चेष्टा है। और अनासक्ति का अर्थ होता है न आसक्ति रही, न विरक्ति रही, न डर रहा, न लोभ रहा, दोनों का अतिक्रमण, द्वंद्व का अतिक्रमण। तो तू एक काम कर, उसने वेश्या को कहा, कि जो तुझे लेना हो उतने पैसे मैं दूंगी। तू आधी रात आज चली जा। वह फकीर आधी रात को ध्यान करता है, 30 साल से कर रहा है। अभी तक हुआ ध्यान या नहीं, यह मैं जानना चाहती हूं। मरने के पहले यह पक्का कर लेना चाहती हूं कि जिसकी सेवा की व्यर्थ ही तो नहीं की। तो तू चली जाना भीतर। उसकी झोंपड़ी का द्वार अटका ही रहता है, क्योंकि कोई कभी जाता ही नहीं। तू द्वार खोल लेना और वह कुछ भी कहे, एक एक बात का ख्याल रखना। मुझे तुझे बताना पड़ेगा और जाकर एकदम उसका आलिंगन कर लेना। वह क्या कहता है, क्या करता है, बस तू लौट कर मुझे बता देना। मरने के पहले मैं यह जान लेना चाहती हूं। वह वेश्या गई। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो साधु एकदम घबराया। उसने आंख खोलकर देखा, साधु ने ध्यान करने बैठा था। एकदम चिल्लाया कि अरे दुष्ट स्त्री, तू यहां क्यों? बाहर निकल। आधी रात को तुझे यहां आने की क्या जरूरत? लेकिन उनकी जबान लड़खड़ा गई। उसके शरीर में कंपन हो गया। लेकिन वह स्त्री तो पैसा लेकर आई थी, वह तो चलती ही आई। वह चिल्लाया कि दूर रह, पास क्यों आ रही है? वह इतने जोर से चिल्लाया कि पास पड़ोस के लोग सुन लें। लेकिन उस स्त्री को तो अपना काम पूरा करना था। वह तो आकर उसको गले लगाने लगी। तो वह भागा, उछलकर एकदम दरवाजे के बाहर हो गया और चिल्लाया कि मोहल्ले के लोगों, इस वेश्या को पकड़ो, यह मुझे भ्रष्ट करने आई है। वह वेश्या लौट कर आई। उसने बुढ़िया को सारी बात कही। बुढ़िया ने कहा, तो मैंने 30 साल व्यर्थ ही गंवाए। मैं इस मूढ़ की सेवा करती रही। यह विरक्त ही है, अभी अनासक्त नहीं। जन्म से मिले जीवन को ही सब कुछ न समझो। यह अवसर है कुछ खास करने का, इसे यूं ही न गंवा दो। रोज रोज जो लम्हा बीतता है उम्र से कम होता है। इस जीवन को यूं ही बहने न दो, इसे कुछ नया बनाते चलो। मृत्यु एक दिन में नहीं आती, यह रोज रोज बढ़ती जाती है। उम्र का हर बीता लम्हा हमें इसी ओर ले जाता है। बस यही सच हमें समझना है कि हर पल को जीकर ही जीवन को सजाना है। जो समझे हैं वह हर लम्हे को जीना जानते हैं।
ये जीवन रोज घट रहा है, इसे अनमोल बनाना जानते हैं। मौत अचानक नहीं आती, यह तो उम्र की कहानी है जो हर बीते पल में थोड़ी और पुरानी है। जन्म तो एक शुरुआत है, असली जीवन का निर्माण करना है। हर बीते पल से खुद को नई दिशा देना है। यह जीवन धीरे धीरे मुरझाता है वक्त के साथ। रोज कुछ नया कर इसे बसाना है इस सत्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर प्रतिदिन आता हूं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक शेयर अपने सबसे अच्छे दोस्त या प्रिय को अवश्य करें, और आप चाहे तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारी वीडियो की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त कर सके और आप अपने जीवन एक नई दिशा दे सके। दोस्तों, हमारी कहानियों में जीवन का संपूर्ण ज्ञान छुपा होता जो आपके जीवन में सकारात्मकता से भर देते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की उन ज्ञानमयी बातों और उन ज्ञानमयी कहानियों के द्वारा। दोस्तों, मनुष्य का जीवन जन्म से उपलब्ध नहीं होता है। जन्म के बाद तो अवसर मिलता है कि हम जीवन का निर्माण करें, लेकिन जो लोग जन्म को ही काफी समझ लेते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जन्म के बाद जिस जीवन को हम वास्तविक जीवन मान लेते हैं वह धीरे धीरे मरते जाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उसे जीवन कहना भी कठिन है। जो ठीक ठीक जानते हैं वे उसे धीमी मृत्यु ही कहेंगे। जन्म के बाद तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि हम रोज रोज धीरे धीरे मरते जाते हैं। मृत्यु अचानक नहीं आती है, वह एक लंबा विकास है। जन्म के बाद अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष जीता है तो 70वें वर्ष पर अचानक मृत्यु नहीं आ जाती है। मृत्यु रोज रोज बढ़ती जाती है और 70वें वर्ष पर पूरी हो जाती है। रोज हम मर रहे हैं। एक दिन जिसको हम जी लेते हैं वह हमारी उम्र से समाप्त हो जाता है। तो लंबे क्रम को हम समझ नहीं पाते कि यह मरने का क्रम है, लेकिन वस्तुतः यह मरने का ही क्रम ही है। अगर इसी को हमने जीवन समझ लिया तो हम भूल में पड़ जाएंगे। यह जीवन नहीं है। यह जो हमें प्राप्त है वह 70 वर्ष की धीमी धीमी मृत्यु है। तो अगर यह जीवन नहीं है तो फिर जीवन और क्या है? जीवन कुछ और अलग बात है। स्वयं के भीतर किसी ऐसे तत्व के दर्शन हो जाएं जिसकी मृत्यु नहीं होती है तो ही समझना चाहिए कि हमने जीवन को जाना, जिया, पहचाना, हम जीवित हुए। अन्यथा ऐसे सामान्यतया हम जीवित नहीं हैं। बुद्ध के समय में लाखों लोग उनके निकट जाकर सत्य की खोज के लिए भिक्षु हो गए थे। एक दिन एक भिक्षु सुबह सुबह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा, केवल 5 वर्ष। आसपास के भिक्षु भी हैरान हुए। वह कोई 65 वर्ष का था। बुद्ध भी हैरान और चकित हुए। उन्होंने पूछा, कुछ भूल हुई या तो तुम्हारे कहने में या मेरे सुनने में? कितनी उम्र है तुम्हारी? उसने फिर कहा, केवल 5 वर्ष। बुद्ध ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम किस भांति उम्र की गणना करते हो? उस वृद्ध ने कहा, इधर 5 वर्ष से ही मैंने जीवन को जाना। उसके पहले जो जीवन था आज मैं समझता हूं वह जीवन ही नहीं था। खाना पीना, सो लेना, काम कर लेना पर्याप्त नहीं है जीवित होने के लिए। जीवन तो एक बहुत गहरी अनुभूति का नाम है। किसी अमृत, किसी ऐसे तत्व को जान लेना जिसकी मृत्यु न हो, तब तक जीवन नहीं है। तो जिसे हम समझते हैं इसे जीवन नहीं कहा जा सकता। ये तो जीवन की प्रतीक्षा है। धीमे धीमे एक दिन मृत्यु आएगी और समाप्त कर देगी। जो व्यक्ति किसी सत्य की खोज में नहीं लगता है वह व्यक्ति करीब करीब अवसर को व्यर्थ खो देता है। उसके हाथ से समय व्यर्थ हो जाता है, और जो समय चला जाता है वह लौटता नहीं है। क्या करें? उसे वापस लाने का कोई उपाय ही नहीं है। जो मैंने कहा, यह जो हमारी धीमी धीमी मृत्यु है, इस मृत्यु में कैसे शांति हो सकती है? अगर तुम्हें मैं बता दूं कि सुबह तुम्हारी किसी की भी मृत्यु हो जाएगी, फिर रात उसे शांति हो सकती है, सुख हो सकता है, फिर रात उसे आनंद हो सकता है, फिर उसे भोजन अच्छा लगेगा, फिर उसे कपड़े अच्छे लगेंगे। स्मरण रखो, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मुझे मर जाना है, उसके जीवन में क्रांतिकारी अंतर हो जाते हैं। उसकी दृष्टि में, उसके सोचने में अंतर हो जाते हैं, उसके विचार करने में, उसके व्यवहार करने में अंतर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस बात को भूले रहता है कि हम इस जमीन पर मरने के लिए हैं, उसके जीवन में पवित्रता फलित नहीं होती, उसके जीवन में धर्म नहीं होता, उसके जीवन में जिसको हम कहें ईश्वर का मार्ग, वह नहीं होता है। यह मैंने तुमसे इसलिए कहा है कि इस जीवन को जीवन मत समझना। यह तो मरने के लिए प्रतीक्षा है। जैसे कोई क्यू कतार में खड़ा हो किसी बस में बैठने के लिए। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बिल्कुल पीछे है, लेकिन सारे लोग क्यू में खड़े हैं। बस थोड़ी देर में आएगी, धीरे धीरे लोगों को ले जाएगी।
ठीक वैसे ही हम सारे लोग एक क्यू में खड़े हुए हैं मृत्यु के लिए। जो आगे हैं वे आगे चले जाएंगे, फिर एक एक आदमी उस क्यू में से मृत्यु लेता चला जाएगा। हम सब प्रतीक्षारत हैं और मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता वह 7 दिन बाद आए या 70 वर्ष बाद आए, वह आनी है। तो क्या हम कोई रास्ता खोज सकते हैं कि मृत्यु से बच जाएं? क्या कोई रास्ता हो सकता है? क्या कोई मार्ग हो सकता है कि मृत्यु के भय से हम मुक्त हो जाएं? धर्म इसी बात की खोज है। धर्म का संबंध ईसाई, मुसलमान, हिंदू, जैन इससे नहीं है। धर्म का संबंध इस बात से है कि हम अपने भीतर मरने वाले तत्व को तो जानते हैं। हमारा शरीर है, यह मर जाएगा, लेकिन क्या शरीर ही सब कुछ है? या हमारे भीतर आत्मा जैसी कोई चीज भी है जो कि नहीं मरेगी? इसे कौन बताएगा जब तक कि हम खुद अपने भीतर खोजने नहीं जाएंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति यह बात भली भांति जानता है कि उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही होगा, इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। लेकिन उसके बाद भी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान हमेशा यही सोचता है कि अभी तो मैं 70-80 साल जीऊंगा और तब तक तो मुझे मृत्यु नहीं आने वाली, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हम में से अधिकांश लोग इसी सोच के साथ अपना पूरा जीवन जीते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वास्तविकता है उस पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता। भले ही आप यह मानते हो कि आप कम से कम 70-80 साल जिएंगे ही, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक सांसें जो गिन रहा है, जो ले रहा है, यह खत्म होती जा रही है। और कब यह खत्म हो जाएंगी ये किसी को नहीं पता। कब कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए ये हम में से कोई नहीं जानता। हम मनुष्य जब से जन्म लेते हैं तब से पल पल मरते ही रहते हैं, लेकिन हम इस बात से बेफिक्र होकर अपने जीवन में मग्न रहते हैं और हम इस चीज की अनुभूति भी कभी नहीं कर पाते। और इसका एकमात्र कारण है हमारी संवेदना। संवेदना के स्तर से हमारा शरीर, हमारा दिमाग बहुत नीचे होता है, और जिस दिन हमारी संवेदना का स्तर ऊपर उठ जाएगा उस दिन हमें इसे एहसास कर पाएंगे और इसकी अनुभूति भी हमें अवश्य होगी कि हम किस तरह से एक एक पल, एक एक दिन मरते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। आपके मन में भी यह सवाल अवश्य उठा होगा, लेकिन अब तक आपको इसका जवाब नहीं मिल पाया होगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में 2 जुड़वा भाई रहते थे। दोनों जुड़वा भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। उनके बीच जो संबंध था वो बहुत मजबूत था। दोनों एक दूसरे की कदर करते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। उनमें से जो बड़ा भाई था वह बहुत ही कामयाब इंसान था, अर्थात उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, धन दौलत वैभव सारी सुख सुविधाएं। वहीं पर जो दूसरा भाई था उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसने मान सम्मान बहुत कमाया था, पर थोड़ा गरीब था, पर अपने जीवन से संतुष्ट था। दोनों भाई अपने जीवन को मजे में जी रहे थे। देखते ही देखते समय बीतता गया। समय के साथ साथ वो दोनों अब बूढ़े हो चले थे। अब उनके पास अपने पूरे जीवन काल का केवल कुछ समय ही शेष बचा हुआ था, और यह ऐसा समय था जब दोनों भाइयों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी। जिसने बहुत अधिक धन कमाया था उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे ही काटा, और जिसने मान प्रतिष्ठा कमाई थी, जिसके पास उतना धन नहीं था, उसका भी जीवन जैसे तैसे ही कट रहा था। तब उन्हें यह एहसास होने लगा कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसका क्या अर्थ हुआ। वे दोनों ये सोच रहे थे कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत की, इतना कुछ अपने लिए कमाया, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ ही रह गया, जिस कारण वे लोग बहुत परेशान रहने लगे थे। और अपने जीवन की इस यात्रा को खत्म करने से पहले वे अपने सभी सवालों के जवाब जानना चाहते थे। एक दिन बड़े भाई के एक मित्र ने जब अपने मित्र को बहुत उदास देखा तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब उसने अपनी सारी आपत्ति अपने मित्र को बता दी। इस पर बड़े भाई का मित्र कहता है, यहाँ पास ही में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उनके आसन में भीड़ लगी रहती है। वह सभी के हर प्रश्न का जवाब देते हैं। तुम वहां पर चले जाओ, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं वह उसका उत्तर तुम्हें अवश्य देंगे। वह बहुत ज्ञानी है, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। दूर दूर से लोग अपने सवालों के जवाब जानने के लिए उनके पास आते हैं। तुम भी वहां जाकर अवश्य एक बार अपने सवाल पूछ कर देखो। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। वो दोनों भाई उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं और अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब वह वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने खड़े होकर वहीं पर इंतजार करना उचित समझा। जब वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए, जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि 2 वृद्ध उनके सामने खड़े हैं। तब उन्होंने उनके यहां पर आने का कारण पूछा।
तब बड़े भाई ने कहा, है महाराज, मैं आपसे अपने सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं और मुझे उनके जवाब चाहिए। मैंने सुना है कि आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। आप सभी की समस्या का निवारण करते हैं, आप सभी की शंकाओं को दूर करते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे सभी सवालों का जवाब भी हमें अवश्य देंगे। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है या नहीं, यह तो तुम्हारे सवाल पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, अगर तुम इन सभी सवालों का निचोड़ निकालकर मुझे केवल एक प्रश्न दो तो मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दे सकता हूं। अर्थात जीवन के सारे सवालों को एक ही सवाल में पेश करो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूं। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर दोनों बड़े चिंतित हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने पूरे जीवन के इन प्रश्नों को केवल एक प्रश्न में कैसे परिवर्तित किया जाए। दोनों सोच में पड़ गए। दोनों ने काफी देर सोच विचार किया, चर्चा की और उसके बाद बड़ा भाई कहता है महाराज, ये तो बड़ी विचित्र बात है कि अपने जीवन के सारे सवालों को केवल एक सवाल में परिवर्तित करके हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत प्रयास किया, हमने आपस में बातें भी की, लेकिन हम इन सभी सवालों को एक सवाल में परिवर्तित ना कर सके। लेकिन उसके बाद हमने कुछ देर और सोचा विचार कि हमें किसी भी तरह से केवल एक सवाल ही पूछने का मौका मिला है, जिस कारण हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपने जीवन को केवल एक सवाल में पिरो दिया है। और यह सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे आज्ञा है? तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अवश्य, जो तुम पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तभी वह बड़ा भाई कहता है महाराज, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों ने अपने जीवन को संतोषजनक जिया है। एक तरफ जहां मैंने खूब सारा धन इकट्ठा किया, वैभव और सारी सुख सुविधा इकट्ठा की, वहीं पर मेरे भाई ने अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा इकट्ठा की और अपने जीवन को संतोषजनक दिया। लेकिन अब हमारे जीवन का वह समय आ चुका है कि हम कभी भी अब मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे मन में एक अजीब सा प्रश्न है और वह यह है कि हमें लगता है कि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, यह सब कुछ व्यर्थ है। जैसे हमारे मन के कोने में कहीं कुछ खालीपन सा है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है। लेकिन वह क्या है, यह मैं समझ नहीं पा रहा। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, धन, वैभव, मान सम्मान, सारी सुख सुविधाएं, वो तो सब यहीं रह जाएंगी। तब फिर ऐसे मूल्यों का क्या फायदा जिसके लिए हमने ये जीवन जिया? जो कुछ हमने इकट्ठा किया, जब वो सब हमारे साथ जाने वाला ही नहीं और सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। हमने अपने मूल्यों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपने आदर्शों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हमने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए, अपने आदर्शों को अपने मूल्यों पर दान कर दिया, यह सोचकर कि हमारे मूल्य, हमारे आदर्श बचे रहें। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें यह एहसास हुआ कि जिस मूल्य और जिस आदर्श को हम पीछे छोड़कर यह सोच रहे थे कि वह बचा रहेगा, वह तो एक ताज की तरह हमारे सर पर ही है। तो ऐसे मूल्यों का क्या फायदा जिसे मौत जब चाहे पूरी तरह से नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे? क्या हमें अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? क्या हमने जो कुछ भी हासिल किया, यह सब व्यर्थ हो गया? और जीवन के जिस दौर पर इस समय हम खड़े हैं, हमें यह एहसास हो रहा है कि हम असली सत्य को पहचान ही नहीं सके। और वह असली सत्य क्या है, यह भी हम नहीं जानते। लेकिन इस सत्य को जाने बिना हम अपने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते। जब हम सोचते हैं तो हमारा मन डर के मारे कांप उठता है। हमारे मन में एक अजीब सी पीड़ा उठती है। हम यह नहीं जानते कि वह क्या है और क्यों है, लेकिन हमें तो बस यह जानना है कि आखिर वह सत्य है क्या, आखिर वह खालीपन है क्या। इसीलिए है महाराज, आज हम आपके पास आए हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। इसीलिए हम दोनों आपके सामने हाथ छोड़ते हैं और अपने इस सवाल का जवाब चाहते हैं। हम पर कृपा करें। हम जानना चाहते हैं कि इंसान की आदर्श, इंसान की मूल्य, इंसान के जीवन जीने का तरीका आखिर कैसा होना चाहिए, ताकि वह अपने बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त हो सके, जिससे अंतिम समय में उसके मन में कोई दुविधा ना हो, वह खुशी खुशी अपने प्राणों को त्याग सके। प्राण त्यागते वक्त हमारे मन में कोई संकोच ना हो कि हमने अपने जीवन में कुछ छोड़ दिया है। हमें तो बल्कि यह खुशी होनी चाहिए कि हमने जीवन में जो कुछ भी किया वह बहुत अच्छा था। उन दोनों का यह सवाल सुनकर वह बौद्ध भिक्षु एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने काफी देर सोच विचार कर इसका जवाब देना शुरू किया। बेटा, हम मनुष्य हमेशा अंधकार में जीते हैं।
हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं, हम तो यहाँ पर सजा के लिए जीने आए हैं। इसलिए हम केवल मौज मस्ती में अपना समय यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करने में अपना समय लगाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। और जब तक हम मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी बीमारी या फिर बुढ़ापा जैसे जीवन के दौर जब तक हमारे सामने नहीं आते, तब तक तो हम अपने आप को आज़ाद और अमर ही समझते रहते हैं, और हम इस अंधकार में जीते हैं कि हमारी मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या तुम दोनों को कभी यह एहसास हुआ है? क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा पल गुजरा है जब तुमने शायद ही अपने अंदर जाती और बाहर आती सांसों के बारे में ध्यान दिया हो? क्या तुमने तब कभी यह सोचा था? क्या तुम्हें तब कभी यह एहसास हुआ था कि यह तुम्हारी सांसें जो अभी चल रही हैं, या कब आखिरी सांस बन जाए? मुझे यकीन है जब तुम जवान होगे तब तुम्हारे मन में ऐसे कोई सवाल कभी उत्पन्न नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन दिनों में हमारा मन केवल वासनाओं में लिप्त रहता है। उसे तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी अच्छी लगती है। उसे हमेशा बस एक ही चीज की होड़ रहती है, हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, धन इकट्ठा करना है, मान प्रतिष्ठा वैभव व सारी सुख सुविधाएं, एक अच्छा ओहदा, या फिर हमें एक संतोषजनक जीवन तो जीना ही है। और इसी प्रकार हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों को, अपने आदर्शों को अपने जीवन के हिसाब से निर्धारित करता है। जब तक सब कुछ ठीक होता है तब तक हमारे मन में कभी कोई शंका या कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई बुरा दौर आता है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है, या फिर जब हम किसी गंभीर बीमारी से बीमार होते हैं, या जब हमारे सामने हमारे अंतिम समय नजर आता है, उस दिन हमारे मन में यह सवाल जरूरतमंद होता है कि हमारे जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्य का आखिर क्या महत्व, क्या हो? अगर अभी के अभी मेरे प्राण निकल जाएं, तो क्या मेरे आदर्श, मेरे मूल्य मुझे संतोषजनक मृत्यु दे सकते हैं? क्या परिपूर्णता से इस जीवन को त्यागने का साधन दे सकते हैं? और उस वक्त हमें यह भी एहसास हो जाता है, हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, ये सभी इस जमाने की देन है जो इस समाज ने हम पर डाला है, और इस पोस्ट के लिए हम अपना पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और इसी प्रकार उनका जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है, और उनके जो जीवन के मूल्य हैं, जो जीवन के आदर्श हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन यह आदर्श केवल एकमात्र कागज की नाव के समान है, और जब तेज बारिश होती है तो कागज की नाव तहस नहस हो जाती है। जब तक वह इंसान उस कागज की नाव में बैठा होता है और बारिश नहीं हो रही होती, तब तक वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अमर अजर मानता है। वह सोचता है कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में अपना पूरा समय गवा दिया, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब उसे यह भी एहसास हो जाता है कि जिन आदर्शों के, जिन मूल्यों के पीछे मैं भाग रहा था, वह तो एक कंकड़ पत्थर की भांति है। और आखिरी समय में उसे यह भी एहसास हो जाता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है, और हम मनुष्य के हाथों में उस समय कोई समय नहीं बचा होता, क्योंकि मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। और यही विचार इंसान के मन में पीड़ा उत्पन्न करता है, और तब उस व्यक्ति के मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जिस कारण उसके मन में एक अधूरापन सा रह जाता है, एक खालीपन सा, जिसके कारण मनुष्य कभी भी वही पूर्णता से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। वह खुशी खुशी मृत्यु को गले नहीं लगा पाता। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या सचमुच मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? यह वास्तविक तौर पर परिपूर्णता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है? और अगर आपको इस सवाल का सटीक जवाब मिल जाए तो आपको आपकी जीवन की राह मिल जाती है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का दूसरा पहलू है जो आपको जीना सिखाती है, हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो कि तुम अभी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी सांस जो चल रही है वह तुम्हारी आखिरी सांस बन जाए, तो उस अंतिम क्षण में तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? एक पल के लिए यह सोचकर देखो, हो सकता है कि तुम्हारे मन में यह तकलीफ हो कि मैंने उस कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया, मैं अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक उसे पूरा नहीं कर सका। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे, और यही सवाल, यही पीड़ा हमें दीमक की तरह खाती चली जाती है।
और यदि तुमने अपने किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया था उसे पूरा कर भी लिया है, तब भी आपके मन में हमेशा एक प्रश्न तो शेष बचा ही रहेगा, और वह यह है कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था वह तो एक मिथ्या था, वह कोई वास्तविकता नहीं थी, वह परमानंद नहीं था। इसलिए वही कार्य, वही लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचाता है, और तब हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हमने अपने अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य चुन लिया और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जब तुम्हें यह पता चला कि वह लक्ष्य तो मिल गया लेकिन वह लक्ष्य तो झूठा था, तब उस वक्त मन में जो पीड़ा उठती है वह असहनीय होती है। एक बार के लिए यह भी सोचकर देखो कि तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया था और उस लक्ष्य के लिए तुम उस मार्ग पर चलते चले जा रहे हो, और तभी तुम्हें यह पता चलता है जिस लक्ष्य का तुम पीछा कर रहे थे, जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते थे, वो लक्ष्य तो दूसरे दिशा में रह गया। जब तुम अपने जीवन के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे वह तो जीवन के दूसरे छोर पर है, और तुमने ही उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, आंखें खोलकर उसे कभी देखा नहीं। तुम तो बस इस अंधकार में थे कि मुझे तो अपना लक्ष्य पाना है, इसलिए अपनी आंखें बंद करके तुम अपनी दिशा में बढ़ते चले गए, यह सोचकर कि शायद जहां पर यह रास्ता खत्म होगा वहां मुझे मेरा लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। लेकिन आप ये भूल गए, ये तो जीवन है, और जीवन तो हर कोई जीता है, यहां तक कि जानवर भी जीते हैं। खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं। एक जानवर भी मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और वह भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि एक जानवर और एक इंसान के लक्ष्य में क्या फर्क होता है। जानवर का लक्ष्य सीमित होता है, उसे तो बस इतना ही चाहिए कि वह जो पेट भर के खाना मिल जाए और मैं आराम से अपने जीवन को जी सकूं। इसके अलावा उसे अपना परिवार बसाना अच्छा लगता है, और यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वहीं पर एक इंसान यह सोचता है कि वह धन संपदा इकट्ठी कर ले, मान सम्मान प्रतिष्ठा, एक अच्छा घर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, और अगर इससे ज्यादा कुछ और करना है तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा लूं, जिससे मेरा जीवन वही पूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्या आपने एक जानवर और एक इंसान के बीच के लक्ष्य की समानता देखी? दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा ही होता है। उन्हें भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, पेट भर के खाना खाना है, और इधर हर एक व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा, अपना परिवार और धन इकट्ठा करना है। तो जब दोनों के लक्ष्य लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों का जीवन लगभग एक जैसा ही है, तो फिर हम इंसानों को यह अहंकार क्यों है कि हम एक इंसान हैं? हम क्यों भला अपने आप को उन जानवर से ऊपर समझते हैं? आखिर वही जीवन हम भी जी रहे हैं और वह जानवर भी जी रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर इसका जवाब भी बड़ा सीधा और सरल है। एक इंसान के पास उसकी चेतना होती है, जिसकी चेतना ऊपर उठ चुकी होती है। उसे इस बात का भली भांति एहसास होता है कि एक इंसान के पास चेतना का फर्क है। जानवरों में चेतना नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की चेतना ऊपर होती है, और इसी चेतना का इस्तेमाल करके यदि आप चाहें तो परमात्मा को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मनुष्य तो केवल इस समाज के हिसाब से चलते हैं। अपनी चेतना का इस्तेमाल केवल धन संपदा, मान प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा बने रहने के लिए इस चेतना का छोटे छोटे चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किंतु यदि हम चाहें तो अपनी इस चेतना का इस्तेमाल करके हम जीवन को परमानंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हमें जीवन का आनंद भी आएगा, उस परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन यह चेतना हम समय के साथ धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं रह जाता। इसलिए जब जीवन का अंतिम समय आता है तो हमारे मन में एक पीड़ा उठती है, हमारे मन में एक तकलीफ रहती है, और वही हमें यह एहसास भी कराती है कि जो कुछ भी हमने अपने जीवन में हासिल किया है सब कुछ कंकड़ पत्थर के समान है। और यही कारण है कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारे भीतर कई तरह के सवाल होते हैं और हमें कई तरह की तकलीफें भी उत्पन्न होती हैं, जिस कारण एक मनुष्य परिपूर्णता के साथ कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता, और तब समाज के वो सारे मूल्य, सारे आदर्श हम पर बोझ बनकर रह जाते हैं। उनका हम पालन तो करते हैं, लेकिन अधूरे चित्त के साथ, क्योंकि वह तुम्हारी खोज नहीं है, यह तो समाज की खोज है, और इस समाज ने यह बोझ तुम पर डाला है। लेकिन जब हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जिस आदर्श, जिस मूल्यों के लिए हम जी रहे हैं उसे हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उसे अच्छी तरह से पहचान पाते हैं, और उस दिन यह आदर्श, यह जीवन के मूल्य हम पर बोझ नहीं बन पाते, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक दिशा का काम करते हैं, हमें एक रास्ता प्रदान करते हैं।
इसलिए हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि वह अपने जीवन में चेतना स्तर को ऊपर उठा सके, जीवन के अपने हर एक पल, हर एक क्षण को चेतना के भाव से जी सके, अच्छी तरह से समझ सके, उसे पहचान सके। क्योंकि आप यह बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमारा जीवन दो पहलुओं में विभाजित है, सुख और दुख। और जब हम चेतना से ऊपर उठ जाते हैं तब हमें यह भी एहसास हो जाता है कि सुख और दुख ये दोनों में ही हमारा एक समान का हिस्सा है। और तब मनुष्य का चैतन्य उसे यह बताता है कि यह तो एक परिस्थिति है जो आज नहीं तो कल गुजर जाएगी। तब उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता और तब वह इंसान सुख और दुख में लिप्त न होकर अपने जीवन को अलग होकर जी सकता है। तब उसे यह एहसास होता है कि मैं तो इस सुख और दुख में शामिल ही नहीं हूं। और जब यह भाव उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है तो सारे व्यर्थ के लक्ष्य जिनके पीछे भागने और दौड़ने की यह प्रतिस्पर्धा चलती रहती है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और तब जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह जाता है और वह आत्म चैतन्य। लेकिन जो व्यक्ति आत्म चैतन्य से दूर रहता है उसका जीवन एक मिट्टी के घर के समान होता है। जब तक वह घर सुरक्षित है तब तक उसे लगता है, तब तक उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन जैसे ही कोई आंधी या तूफान उस घर को तोड़ देता है तब उसे यह यकीन हो जाता है कि मेरा तो यह मिट्टी का घर था जो टूट गया और मैं व्यर्थ ही इस मिट्टी के घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। तब उसे यह एहसास होता है, तब वह पश्चाताप करता है, रोता है, बिलखता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि वह व्यर्थ ही अपने जीवन को सबसे मूल्यवान समझ रहा था। लेकिन तब रोकर क्या फायदा होगा, सब कुछ तो बीत चुका, वह समय तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। अब जो भी क्षण तुम्हारे हाथों में है उस समय का इस्तेमाल करो। जीवन के आखिरी समय में पश्चाताप करके क्या फायदा, क्योंकि जो भी समय आपके पास बचा है आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है ना, जहां जागो वहीं सवेरा। अपने भीतर की चेतना को पैदा करने के लिए केवल एक पल ही काफी है और आपका पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। और अगर अब से भी आपके मन में चैतन्य पैदा हो जाता है और आपको यह लगता है कि जीवन क्या है, क्यों है और इस जीवन का असली अर्थ क्या है, यदि तुम इसे मेरी बात जान पाते हो तो तुम्हारा अवचेतन इस बात को भली भांति समझ पाता है, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन इस पल में रूपांतरित हो जाएगा। और तुम्हारा जितना भी बचा हुआ जीवन है उसे जीने पर तुम्हें पश्चाताप भी नहीं होगा। तुम अपने जीवन को जागरूक होकर जियोगे, पूरे होश में जियोगे। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से जियो जैसे वह आपका आखिरी दिन हो। अपने हर एक कार्य को ध्यानपूर्वक देखो, समझो। आपके अंदर उठने वाले विचार, आपके अंदर उठने वाली भावनाएं, उन चीजों को ध्यान से देखो, समझो, जिससे आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चैतन्य जाग उठा हो। और ऐसे व्यक्ति के लिए हर एक दिन अनोखा होता है, खास होता है। आपके लिए हर एक सुबह नई होगी, हर एक शाम अनोखी होगी। सोचो, अगर हम अपने आप अपने जीवन को कुछ इस तरह से बना लें तो हमारा जीवन कितना रूपांतरित हो जाएगा। और हर दिन हमारे लिए एक नया सूरज निकलेगा, हर दिन हमारे लिए अनोखा बन जाएगा, हर दिन हमारे लिए चैतन्य के स्तर को ऊपर उठाने की एक सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन हम मनुष्य अपने जीवन में व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहते हैं, अपने जीवन में ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं। हम व्यर्थ की धन संपदा, मान प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं जो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा और तब हमें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भर जाए तो आप हर चीजों का लाभ उठा सकते हैं, आप हर पल को भरपूर जी सकते हैं, हर एक क्षण आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भरा नहीं होगा तो आप उस पल मौजूद ही नहीं होंगे। तो भला आप उस पल को कैसे जिएंगे? उस पल क्या घट रहा है ये आपको पता तक नहीं होगा। और जब वह घटना होकर गुजर जाएगी तब आपको एहसास होगा, तब आप अपनी परिस्थिति को दोष देंगे। मैंने तो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य निर्धारित किए थे। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि केवल लक्ष्य को निर्धारित करने से आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अपने जीवन को आनंदमय नहीं बना सकते, और तो और आप अपने जीवन को जीना नहीं सीख सकते। यही तो परम सत्य है और यही हमारे मन का आखिरी सवाल, अर्थात बुढ़ापे का आखिरी सवाल। इसका जवाब तो उन दोनों को मिल गया, लेकिन क्या आपको मिला? दोस्तों, अगर आप अभी भी अपने जीवन को चैतन्य होकर, जागरूक होकर जीना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन को परम आनंद की ओर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन के हर पल का, हर क्षण का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप अपने जीवन में चैतन्य को प्राप्त नहीं करते
तो इस जीवन के अंतिम समय में आपको भी केवल पश्चाताप ही होगा। तब उस समय आप केवल इस सोच पर रह जाएंगे कि मैंने तो अपना इतना समय केवल सोते सोते गुजार दिया, मैंने अपना इतना समय केवल इधर उधर की बातों में लगा दिया। इसी प्रकार के कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे और तब आपके हाथ केवल पश्चाताप ही रहेगा, क्योंकि आपका वह समय तो बीत चुका है और अब आप उस समय को वापस नहीं पा सकते। जब समय आपके हाथों से निकल चुका होगा तब आपको उसकी असली अहम समझ आएगी और तब आप केवल यह सोच रहे होंगे कि अब तो केवल मेरे पास कुछ ही क्षण बचे हैं। तब आप केवल रोते बिलखते रह जाएंगे, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों, आज से और अभी से अपने जीवन को जागरूक होकर जीना सीखें। हर पल हर क्षण को खुशी से जिए। ऐसे जिए मान लो कि यह समय आपका आखिरी समय है, यह दिन आपका आखिरी दिन है, यह पल आपका आखिरी पल है, जिससे आपके लिए हर एक पल नया होगा, खास होगा और आप ही का होगा। तो दर्शकों, चलिए अब अगली एक प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा विक्रमादित्य जितने बड़े राजा थे उतने ही बड़े तपस्वी। उन्होंने अपने तप से जान लिया कि वे अब अधिक से अधिक 6 महीने जी सकते हैं। अपनी मृत्यु को आसन्न समझकर उन्होंने वन में एक कुटिया बनवा ली तथा राजकाज से बचा हुआ समय साधना में बिताने लगे। एक दिन राजमहल से कुटिया की तरफ आ रहे थे कि उनकी नजर एक मृग पर पड़ी। मृग अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर दूसरा हाथ तरकश में डाला ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। विक्रम को उस मृग को मनुष्यों की तरह बोलते हुए देख बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका हाथ स्वतः थम गया। विक्रम ने उस मृग से पूछा कि वह मनुष्यों की तरह कैसे बोल लेता है, तो वह बोला कि यह सब उनके दर्शन के प्रभाव से हुआ है। विक्रम की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग को पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने बताना शुरू किया, मैं जन्मजात मृग नहीं हूं। मेरा जन्म मानव कुल में एक राजा के यहां हुआ। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज को लक्ष्य करके एक वाण चलाया। दरअसल वह आवाज एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर उसे तो नहीं लगा, पर उसकी कनपटी को छूता हुआ पूर्व वेग से एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां तक पहुंचा तो पता चला मुझसे कैसा अनिष्ट होने से बच गया। योगी की साधना में विघ्न पड़ा था, इसलिए वह काफी क्रुद्ध हो गया था। उसने जब मुझे अपने सामने खड़ा पाया तो समझ गया कि वह वाण मैंने चलाया था। उसने लाल आंखों से घूरते हुए मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा, ओ मृग का शिकार पसंद करने वाले मूर्ख युवक, आज से खुद मृग बन जा। आज के बाद से आखेटकों से अपने प्राणों की रक्षा करता रह। उसने श्राप इतनी जल्दी दे दिया कि मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं मिला। श्राप की कल्पना से ही मैं भय से सिहर उठा। मैं योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा उससे श्राप मुक्त करने की प्रार्थना करने लगा। मैंने रो रो कर उससे कहा कि उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और यह सब अनजाने में मुझसे हो गया। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उस योगी को दया आ गई। उसने मुझसे कहा कि श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन वह उस श्राप के प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता है। मैंने कहा कि जितना अधिक संभव है उतना वह श्राप का प्रभाव कम कर दे। तो उसने कहा, तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो जाए। विक्रमादित्य के दर्शन से ही तुम मनुष्यों की भांति बोलना शुरू कर दोगे। विक्रम को अब जिज्ञासा हुई कि वह मनुष्यों की भांति बोल तो रहा है मगर मनुष्य में परिवर्तित नहीं हुआ है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी? कब तुम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करोगे? वह श्रापित राजकुमार बोला, इससे भी मुझे मुक्ति बहुत शीघ्र मिल जाएगी। उस योगी के कथनानुसार मैं अगर आपको साथ लेकर उसके पास जाऊं तो मेरा वास्तविक रूप मुझे तुरंत ही वापस मिल जाएगा। विक्रम खुश थे कि उनके हाथ से शापग्रस्त राजकुमार की हत्या नहीं हुई, अन्यथा उन्हें निरपराध मनुष्य की हत्या का पाप लग जाता और वे ग्लानि तथा पश्चाताप की आग में जल रहे होते। उन्होंने मृगरूपी राजकुमार से पूछा, क्या तुम्हें उस योगी के निवास के बारे में कुछ पता है? क्या तुम मुझे उसके पास लेकर चल सकते हो? उस राजकुमार ने कहा, हां, मैं आपको उसकी कुटिया तक अभी लिए चल सकता हूं। संयोग से वह योगी अभी भी इसी जंगल में थोड़ी दूर पर साधना कर रहा है। वह मृग आगे आगे चला और विक्रम उसका अनुसरण करते करते चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उन्हें एक वृक्ष पर उलटा होकर साधना करता एक योगी दिखा। उनकी समझ में आ गया कि राजकुमार इसी योगी की बात कर रहा था। वे जब समीप आए तो वह योगी उन्हें देखते ही वृक्ष से उतरकर सीधा खड़ा हो गया। उसने विक्रम का अभिवादन किया
तथा दर्शन देने के लिए उन्हें नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया। विक्रम समझ गए कि वह योगी उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि वह उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। पूछने पर उसने उन्हें बताया कि सपने में एक दिन इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि महाराजा विक्रमादित्य ने अपने कर्मों से देवताओं सा स्थान प्राप्त कर लिया है तथा उनके दर्शन प्राप्त करने वाले को इंद्रदेव या अन्य देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। मैं इतनी कठिन साधना सिर्फ आपके दर्शन का लाभ पाने के लिए कर रहा था, उस योगी ने कहा। विक्रम ने पूछा कि अब तो उसने उनके दर्शन प्राप्त कर लिए, क्या उनसे वह कुछ और चाहता है। इस पर योगी ने उनसे उनके गले में पड़ी इंद्रदेव के मूंगे वाली माला मांगी। राजा ने खुशी खुशी वह माला उसे दे दी। योगी ने उनका आभार प्रकट किया ही था कि श्रापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। उसने पहले विक्रम के फिर उस योगी के पांव छुए। राजकुमार को लेकर विक्रम अपने महल आए। दूसरे दिन अपने रथ पर उसे बिठा उसके राज्य चल दिए, मगर उसके राज्य में प्रवेश करते ही सैनिकों की टुकड़ी ने उनके रथ को चारों ओर से घेर लिया तथा राज्य में प्रवेश करने का उनका प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और रास्ता छोड़ने को कहा। उसने जानना चाहा कि रथ रोकने की सैनिकों ने हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने उसे बताया कि उसके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। चूंकि राज्य पर अधिकार करते वक्त राजकुमार का कुछ पता नहीं चला, इसलिए चारों तरफ गुप्तचर उसकी तलाश में फैला दिए गए थे। अब उसके खुद हाजिर होने से नए शासक का मार्ग और प्रशस्त हो गया है। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा कि उनका एक संदेश नए शासक तक भेजा जाए। उन्होंने उस टुकड़ी के नायक को कहा कि नए शासक के सामने दो विकल्प हैं, या तो वह असली राजा और रानी को उनका राज्य सौंपकर चला जाए या युद्ध की तैयारी करे। उस सेनानायक को बड़ा अजीब लगा। उसने विक्रम का उपहास करते हुए पूछा कि युद्ध कौन करेगा, क्या वही दोनों युद्ध करेंगे। उसको उपहास करते देख उनका क्रोध सांतवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तलवार निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। किसी ने दौड़कर नए शासक को खबर की। वह तुरंत सेना लेकर उनकी ओर दौड़ा। विक्रम इस हमले के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया तथा बेतालों ने उनका आदेश पाकर रथ को हवा में उठ लिया। उन्होंने वह तिलक लगाया जिससे अदृश्य हो सकते थे और रथ से कूद गए। अदृश्य रहकर उन्होंने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आया तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़ अधिकांश सैनिक रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पैशाचिक शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक था। वह आश्चर्यचकित और भयभीत था ही, हताश भी दिख रहा था। उसे हतप्रभ देख विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा अपने वास्तविक रूप में आ गए। उन्होंने उस शासक से अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो वह इसी क्षण यह राज्य छोड़कर भाग जाए या प्राण दंड के लिए तैयार रहे। वह शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था तथा उनका शौर्य आंखों से देख चुका था, अतः वह उसी क्षण उस राज्य से भाग गया। वास्तविक राजा रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक मृग उनके पास आया तथा एक सिंह से अपने को बचाने को बोला, मगर महाराजा विक्रमादित्य ने उसकी मदद नहीं की। वे भगवान के बनाए नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। सिंह भूखा था और मृग आदि जानवर ही उसकी क्षुधा शांत कर सकते थे। यह सोचते हुए उन्होंने सिंह को मृग का शिकार करने दिया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है, इसीलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जियो। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है, आने वाले भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत के बीतने का कोई दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वह सुख देंगी जो आज से पहले आपने कभी भी महसूस तक नहीं की होंगी। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्यकाल को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वह व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख
वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उससे कहने लगे, क्या तुम यहां से कूदकर अपनी जान लेने की सोच रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वह करूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? तो अगर तुम्हें यह करना ही है तो यहां पर बैठकर रोने से क्या फायदा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, यहां पर जो भी करने आया हूं वह तो मैं करूंगा ही, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते ही वो व्यक्ति कूट कूट कर रोने लगता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं सब कुछ छोड़ आया हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं, न मेरे पास खोने के लिए कुछ है, तो फिर भला मैं जीकर क्या करूंगा? यह सुन वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर यह बोझ लिए क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लेकर ढो रहा हूं? मेरे हाथ खाली है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही, तो यहां पर आए तो हो इस दुनिया को छोड़ने और टूट कर रोए भी जा रहे हैं। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ ना बचा हो, वो भला क्यों रोएगा? यह सुन वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंतर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दोनों कंधों पर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनी, वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरु, अभी तक मुझे कोई समझ नहीं पाया। यहां से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहां तक कि मेरे घर वाले तक मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से पढ़ लिया। आगे वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? वह व्यक्ति कहता है कि मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वह बहुत ही शुभ उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरु है, समस्या मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर जागने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम उनका समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह हर समय केवल समस्या ही नजर आएंगी। और यदि समस्या घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगी संबंधी, और यदि तुमने ये सारी चीजें छोड़ ही दी हैं तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं। कमी तो मेरे अंदर है, मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं तो सब बिगाड़ देता हूं, मेरे हाथों सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैंने आज तक कोई काम ढंग का नहीं किया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे यह बताओ कि क्या खराबी? तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे। वह व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा उसने व्यापार खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा ही, मुझे तो जलन होगी ही। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था? अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन वह इतना सफल हो चुका था कि उसे देखकर मेरे मन में ईर्ष्या होती थी, जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं यह देख देख कर दुखी रहता था, पछताता रहता था, तड़पता रहता था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यह हुआ यदि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वह असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए।
ये सुन भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो, और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें, दुख, ये सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, ना तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी। ये तुम्हारी समस्या का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बहुत आशा है, क्योंकि आप ही वह हैं जिसने मेरे अंदर की तकलीफों को पढ़ा है, उसे जाना है, उसे समझा है। आपसे मैं विनती करता हूं कि मेरी इस समस्या का समाधान मुझे बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता ही दूं, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है ये तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह से उसने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन वो बात तो सच्ची ही कह रहा है कि किस तरह से उसने अपने जीवन में वह संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा है। तो उसने अपने अनुभव की ही बात तुम्हें बताई। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उस अनुभव को तुम व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वो तुम्हें अपने अनुभव के बारे बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में, अपने व्यापार को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और उसके अनुभव के ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जो अनुभव चाहिए था वो तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे मित्र से मिल रहा है, और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, कुछ अनुभव का इस्तेमाल करो और हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, वह चाहे कैसा भी हो वह बदल जरूर जाता है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे जरूरी यहां पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारे मित्र अपनी सफलताओं की नहीं बल्कि असफलताओं की गाथा गाएंगे, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहां पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान न देकर के बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वह तुम्हें सुखी नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे, क्योंकि उन्हें भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर आएगा। यह सुन वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन मेरा यहां पर एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वो सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वह व्यक्ति कहता है, अब इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यह चाहता है कि कोई उसकी गलती पर उसे सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होता है। हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी है, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं, और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते भी हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तब तुम्हें एक अजीब खुशी प्राप्त होगी।
और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्यों को बेहतर से और बेहतरीन करने में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। वो उसमें जैसे रंग चाहें सुख के या दुख के भर दिया करते थे, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा और फिर चाहे यह अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वह व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके, मेरा साथ निभा सके। यह सुन वह भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि यार, मेरे इसे तुम्हें अपने बहुत करीब ही रखना होगा। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। और इसे तुम सिर्फ तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची है, जब तुम्हें यह लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। मैंने जो बातें कही हैं वो भी व्यर्थ है, यह दुनिया भी व्यर्थ है, यहां रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर वह भिक्षु उस बक्से को उस व्यक्ति को थमा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वह कारोबार में हार नहीं मानता और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण अब उसका परिवार भी उसके साथ आ चुका था। उसके पास अब हर सुख सुविधाएं भी हो गई थी। अब वह ना तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही वह भविष्य की चिंता करता था। वह तो केवल अपने वर्तमान को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वह जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था। उसका व्यापार भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वह परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहां से वहां भागना पड़ा, यहां तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। भूख से उसके माता पिता ने दम तोड़ दिया और वह अपनी पत्नी और छोटे भाई के दोनों बच्चों को लेकर इधर उधर भटकता रहा। वह दोनों बच्चे बीमार पड़ चुके थे और अब उसके पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा कि यह सब व्यर्थ है। उसका यह जीवन जीना भी व्यर्थ है, यह पूरा संसार व्यर्थ है। पर जो कुछ भी बातें उन भिक्षु ने मुझसे कही थी वो सभी बातें भी व्यर्थ हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। उन भिक्षु ने जो कुछ भी कहा था उन सब बातों का आज कोई मतलब नहीं रह गया। अंततः जीवन को तो समाप्त होना ही है, तो फिर जीवित रहकर भाग दौड़ करके अपने जीवन में वो ऊंचाइयां हासिल करना, वो सफलताएं हासिल करना, ये सब किस काम का। मेरा जीना भी अब मुझे व्यर्थ ही लग रहा है। अगर मैंने उसी समय हिम्मत करके इस जीवन को और अपने शरीर को त्याग दिया होता तो शायद आज मुझे यह सब नहीं देखना पड़ता। वह पूरी तरह से निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस बक्से पर पड़ी जो उसे उन बौद्ध भिक्षु ने दिया था। उस बक्से में एक पर्ची थी जिस पर यह लिखा था कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो ना हो, लेकिन आपके पास वह हिम्मत तो है, तो कुछ ना कुछ अवश्य ही कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार आशा की फिर से वह लहर दौड़ उठी और उसने फिर से वह हिम्मत बांध ली ताकि वह अपने जीवन में फिर से उन ऊंचाइयों को हासिल कर सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।